हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहले क्रिएटिंग वेबसाइट लेआउट्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेबल बेस्ड लेआउट और फिर डिवीज़न बेस्ड लेआउट। डिव टैग का यूज़ करके हम कैसे लेआउट्स तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे इन वीडियोस में हम 3 टाइप्स से लेआउट्स डिज़ाइन करना सीखेंगे। 2 लेआउट्स हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे और तीसरा टाइप जो स्ट्रक्चर बेस्ड लेआउट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक का जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में कवर किए थे। तो HTML स्क्रिप्ट का यूज़ हमने देखा कि अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्टिंग को इम्प्लीमेंट करना है, एम्बेड करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है। 2 मेथड हैं इम्प्लीमेंट करने के और दोनों मेथड्स हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि है क्रिएटिंग वेबसाइट लेआउट। वेबसाइट लेआउट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हमारे वेबसाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनकी पोजीशनिंग जो है वो इस तरीके से करेंगे ताकि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो पेज है, वो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड और दिखने में सुंदर लगे, अपीलिंग लगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स जो है उसको विज़िट करना पसंद करें। तो उसका लेआउट ही डिफ़ाइन करता है कि आपके वेबसाइट का लुक कैसा है, क्योंकि फ्रंट एंड में वही यूज़र्स को नज़र आता है। तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर वेबसाइट्स जो हम इंटरनेट पे देखते हैं उसके अंदर उनके जो कंटेंट्स होते हैं उनको मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। वो फॉर्मेटेड होते हैं, जैसे कि एक मैगज़ीन या कोई न्यूज़पेपर में फॉर्मेटिंग की गई होती है मल्टीपल कॉलम्स के अंदर, ताकि यूज़र्स को बेटर रीडिंग मिले, उनको जो एनवायरनमेंट है लिखने का या फिर उसको देखने का वो अच्छा फील दिखे। तो इसके लिए हम जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम टेबल टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, डिव टैग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं जैसे हेडर, फूटर, सेक्शंस वगैरह, उनका यूज़ करके भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और उसमें एडिशनली हम CSS स्टाइल्स को भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं उसको बेटर लुक देने के लिए। तो CSS हम फर्दर इस वीडियो सेशंस के बाद HTML का जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम CSS के ट्यूटोरियल्स शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हम CSS के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML बेस्ड लेआउट की। तो HTML में टेबल बेस्ड लेआउट जो है वो सबसे आसान तरीका है लेआउट्स क्रिएट करने का HTML में। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हम पिक्चर्स को, टेक्स्ट को या फिर अपने जो कंटेंट हैं उनको रोज़ और कॉलम्स के अंदर डिवाइड करके मैनेज तरीके से रख देते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका है अपनी वेबसाइट के व्यू को, लुक को अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए हम नॉर्मली जो एग्जांपल कोड देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कोड हमने आपके साथ नोट्स के अंदर शेयर कर देंगे। तो इसको बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो बॉडी है इसमें हम स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल, और इसमें इक्वल्स टू हमने रखा मार्जिन, और इसके लिए हमने ले लिया 0 पिक्सल्स। ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेबल को यूज़ कर रहे हैं। टेबल, इसमें स्टाइल यूज़ किया, इक्वल्स टू, इसमें हम ले लेते हैं विड्थ, इक्वल्स टू सपोज़ लिया हमने 100%, और फिर उसके बाद इक्वल्स टू की बजाय इसमें कॉलन्स का यूज़ होता है स्टाइल में। सेमी कॉलन के बाद दूसरा एट्रीब्यूट हम इसमें ले रहे हैं बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, इसको हम ले लेते हैं कोलैप्स। फिर उसके बाद हमने लिया फॉन्ट जो कि है 14 पिक्सल, और 14 पिक्सल के बाद एरियल हमने ले लिया, और सैंस सेरिफ
अगर एरियल काम नहीं करता है, आपके सिस्टम में एरियल फ़ॉन्ट नहीं होता है, तो सैंस सेरिफ वर्क करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी को पिक करेगा। टेबल टैग इसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया, विड्थ के बाद हमें ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं देने हैं। और यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने टीआर शुरू किया। टीआर के अंदर हम टीडी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने लिया कॉल स्पैन को यूज़ किया, जो कि है 2 का, और इसमें हम स्टाइल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टाइल इक्वल्स टू पैडिंग, पैडिंग हमने रखा 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स। तो ये 2 वैल्यूज़ स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है कि हाइट और विड्थ जैसे हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने कलर जो लिया है, बैकग्राउंड कलर जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो इसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, ACB 3B9, ये हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई की है कलर इसमें सेटअप करने के लिए। और टीडी के अंदर हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे H1 को यूज़ किया। H1 में भी हम स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं। स्टाइल इक्वल्स टू, इसमें हमने लिया फ़ॉन्ट साइज़ जो कि है 24 पिक्सल्स का, और बस इतना ही इसमें रख रहे हैं। और यहाँ पे हम दे रहे हैं बाउंसिंग नॉलेज। ये बाउंसिंग नॉलेज H1 के लिए हो गया। हमारा TD क्लोज़ हुआ, TR क्लोज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा TR है, दूसरी रो के लिए। तो इसमें हम स्टाइल स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्टाइल, और इसमें हम दे रहे हैं हाइट। इसमें हमने हाइट स्पेसिफाई की 170 पिक्सल्स, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया इसके लिए हाइट और TR के अंदर। और फिर उसके बाद हम TD के लिए जो वैल्यू ले रहे हैं वो हमारे पास थोड़े से चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर हमने जो TD लिया है इसमें हम ले लेते हैं TD स्टाइल स्पेसिफाई करेंगे। स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू, हमने लिया इसके अंदर विड्थ इक्वल्स टू नहीं, कॉलन आएगा, विड्थ कॉलन 20%। फिर उसके बाद सेमी कॉलन। पैडिंग हमने यूज़ किया, पैडिंग इसमें है 20 पिक्सल्स का। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसके अंदर कुछ और स्पेसिफाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर में हम ले रहे हैं #D4D7DC, ये हमने एक कोड लिया है। फिर उसके बाद वर्टिकल अलाइन हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम रखेंगे टॉप। तो ये हमारा डिज़ाइन है TD के लिए। और इसके अंदर हम जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें हम UL को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए भी हमने स्टाइल यूज़ किया, UL स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ले रहे हैं लिस्ट स्टाइल हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया नन, यानी इसमें बुलेट्स नहीं आएंगे। और पैडिंग लिया हमने, पैडिंग इसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया 0 पिक्सल्स का, 0 पिक्सल्स। और लाइन हाइट हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया 24 पिक्सल्स, ये हमने सेटअप किया हुआ है इसके लिए UL के लिए। और इसमें हम जो लिस्ट आइटम्स ले रहे हैं, लिस्ट आइटम्स के अंदर हम लिंक का यूज़ कर रहे हैं, AHREF इक्वल्स टू। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जस्ट फॉर हैश। और इसके अंदर हम स्टाइल ले रहे हैं, स्टाइल इक्वल्स टू कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया #333, ये इसमें कलर स्पेसिफाई किया सेमी कॉलन के बाद। और इसमें हम दे रहे हैं होम,
इसमें हमने होम स्पेसिफाई कर दिया और यही चीज़ हमें बार बार चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद लिस्ट आइटम में दूसरा हमारे पास आइटम है अबाउट, तो यहाँ पे हमने दिया अबाउट। और इसके बाद हमारे पास तीसरा आइटम है कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ पे हमने दिया कॉन्टैक्ट। तो ये तीसरी वैल्यू हमारे पास सेटअप हो गई। यूएल कंप्लीट हुआ, उसके बाद टीडी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम तीसरा ले लेते हैं टीडी स्टाइल। हमने इसके अंदर दिया टीडी स्टाइल इक्वल्स टू पैडिंग। पैडिंग हम ले रहे हैं 20% पिक्सल्स, 20 पिक्सल। फिर बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हैश F2 F2 F2, ये हमारा कलर है। फिर उसके बाद वर्टिकल अलाइन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी टॉप। ये हमारा स्टाइल बन गया। और इस स्टाइल के अंदर हम ले रहे हैं H2 के अंदर लिया हमने वेलकम टू माई साइट, वेलकम टू माई साइट। और इसके बाद हम ले रहे हैं पैराग्राफ टैग, हेयर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स। और फिर उसके बाद हमारा जो टीआर ख़त्म हुआ, उसके बाद हम एक और टीआर शुरू कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने टीडी ओपन किया और इसमें हम ले रहे हैं कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 का। और स्टाइल हम इसके अंदर ले रहे हैं इक्वल्स टू पैडिंग। इसमें हमने लिया 5 पिक्सल्स की पैडिंग हमने ली। बैकग्राउंड कलर हम इसके अंदर दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हमने दिया हैश ACB3B9, ये हमने इसमें कलर स्पेसिफाई कर दिया। और टेक्स्ट अलाइन हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी सेंटर, सेंटर हमने इसके अंदर अलाइन स्पेसिफाई कर दी, सेमीकोलन लगा दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। और इस टीडी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं पी टैग और इसमें हमने यूज़ किया कॉपीराइट। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड, कॉपी का यूज़ करते हैं सिंबल लगाने के लिए, सेमीकोलन। और फिर उसके बाद bouncingknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है। तो ये फ़ाइल हमने क्रिएट की, इसको रन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमारा फॉर्म जो है वो है 28 लेआउट नाम की फ़ाइल। इसको डबल क्लिक किया, रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट का लेआउट बन गया। ये ऊपर बाउंसिंग नॉलेज आ गया, इधर लेफ़्ट साइड में 3 लिंक आ गए। ये हमारा जो मेन पेज है जिसमें हम कंटेंट शो करेंगे। जैसे जैसे इसमें कंटेंट ऐड होता जाएगा ये ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट होता जाएगा। और यहाँ पे कॉपीराइट और सी का सिंबल आ गया, bouncingknowledge.com यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक तरह का लेआउट जो है वो हमने क्रिएट किया है। सिमिलरली जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं डिव बेस्ड लेआउट। डिव एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, जो एक कॉमन सा मेथड है लेआउट्स क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर। डिव का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि सेक्शंस बनाना, अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करना। और इसको हम मार्किंग आउट ए ब्लॉक ऑफ कंटेंट, यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को हाईलाइट करना है या उसको अलग से दिखाना है तो उसके लिए हम डिव का यूज़ करते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई और एलिमेंट इसके अंदर सेटअप करने हैं तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम चाहें तो और भी टैग्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो कोड यूज़ करना है वो इस तरह का कोड है जो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। स्टाइल्स इसके अंदर बना रहे हैं हम, और फिर उसके बाद स्टाइल बनाने के बाद
और ये हमारा इसी तरह का आउटपुट, सेम आउटपुट जो है इसके अंदर भी जनरेट होगा जब हम ये सारी चीज़ क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी फ़ाइल को। इसको मैं सेव एज़ कर लेता हूँ और इसको नंबर दे देते हैं 29 नंबर। 29 हमने दिया। बाकी नीचे वाला कंटेंट इसमें सेम रहेगा, सिर्फ हमें ये ऊपर वाला जो टेबल टैग है इसको हमें डिलीट करना है। तो हम बॉडी के बाद जो स्टाइल है वो नहीं यूज़ करेंगे, इसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर ही हम ये सारा कंटेंट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी कोड आएगा, टेबल की बजाय हमें टेबल यूज़ करने की बजाय इस कोड को यूज़ करना है। बॉडी के अंदर हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट डिव सेक्शंस का यूज़ करके ये सारा क्रिएशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बॉडी सेक्शन में से ये हमने हटा दिया, ये सारी चीज़ हम इसमें से हटा देते हैं। और ये टेबल भी हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से टेबल हटा देते हैं। वेलकम हमारे लिए रहेगा, हमें ये इसके अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए एक बार इसको सभी को हटा देते हैं और उसके बाद हम नया क्रिएट करते हैं इस फाइल को। तो ये हमारी फ़ाइल है और सिंपली हमें इसमें कुछ कोड लिखना है। हेड सेक्शन के बाद हम यहाँ पे हेड सेक्शन के बाद नहीं, हेड सेक्शन के अंदर ही टाइटल के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल बनाएंगे और इस स्टाइल टैग के अंदर ही हमें सारे कोड लिखने हैं। सबसे पहले हम बॉडी के लिए कोड बना रहे हैं और इसमें हमें जो चीज़ स्पेसिफाई करनी है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। बॉडी के लिए हमने सबसे पहले तो सेटअप किया फ़ॉन्ट, और इस फ़ॉन्ट के लिए हमने लिए 14 पिक्सल एरियल। जो हमने दूसरा उसमें अलग से किया था, इसके अंदर वो सब कुछ हम अलग से सेटअप कर देंगे। सैन सेरिफ जो हमने स्टाइल लगाकर यूज़ किया था वो इसके अंदर हम सिंपली स्टाइल्स बनाकर सेटअप कर देंगे और इसके अंदर हम दे रहे हैं 0 पिक्सल। ये हमारा बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं डॉट हेडर। डॉट हेडर ये क्लास हमने बनाई है, डॉट का मतलब क्लास क्रिएट करना है। और इसके अंदर हम ले रहे हैं पैडिंग। पैडिंग हमने लिया सपोज़ 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। ये दो वैल्यूज़ हमने इसके अंदर सेटअप की हैं। बैकग्राउंड कलर हमने इसके अंदर लिया, बैकग्राउंड कलर, और वही कलर हम ले रहे हैं ACB3B9। ये हमारा कलर है जो हमने इसके अंदर सेटअप किया है। ऐसे ही इसके बाद हमने लिया डॉट हेडर। हेडर के अंदर हम जो यूज़ करेंगे H1, उसके लिए क्या स्टाइल यूज़ होगा वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ हम सिंपली सेटअप कर रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेटअप कर दिया 24 पिक्सल्स। 24 पिक्सल ये हमने सेटअप कर दिया। ऐसे ही एक हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, डॉट कंटेनर। हमने एक क्लास बनाई और इसके अंदर हमने जो विड्थ रखी है, विड्थ हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं 100%। और फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसके लिए हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हमने दिया #F2 ये हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दे रहे हैं डॉट नेविगेशन कॉमा डॉट सेक्शन। इन दोनों के लिए हम सेम स्टाइल स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने लिया फ्लोट के अंदर हमने लिया इसमें लेफ़्ट, ये सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं पैडिंग के अंदर हमने सेटअप कर दिया 20 पिक्सल। और फिर उसके बाद हम ले रहे हैं मिनिमम हाइट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं 170 पिक्सल। और जो बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग है इसमें, साइजिंग हम इसमें यूज़ कर रहे हैं
SIZING। बॉक्स साइजिंग हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर बॉक्स, ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया है। और नेक्स्ट हम इसमें दे रहे हैं डॉट। नेविगेशन के लिए जो स्टाइल हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए स्टाइल हमने दिया है विड्थ हमने स्पेसिफाई कर दी 20 पिक्सल की। और बैकग्राउंड हम दे रहे हैं इसके अंदर, बैकग्राउंड का कलर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर या सिंपली बैकग्राउंड देंगे तो भी ये कलर चलता है। D4 D7 DC ये हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया नेविगेशन के लिए। और फिर ऐसे ही सेक्शन के लिए भी हमें अलग से कुछ स्पेसिफाई करना है, सेक्शन के लिए भी हमें कुछ सेटअप करना है। तो यहाँ पे हम विड्थ दे रहे हैं, विड्थ हम दे रहे हैं 80% की सेटअप कर दिया हमने सेक्शन के लिए भी। और फिर उसके बाद हमें डॉट नेविगेशन में जो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने जो बनाई थी उसके लिए हमें सेटअप करना है। तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल हम ले रहे हैं, लिस्ट का स्टाइल हमने दिया नन। ये हमें उसमें बुलेट्स नहीं चाहिए। लाइन की जो हाइट है वो हमें इसके अंदर रखनी है 24 पिक्सल्स हम इसके अंदर रखेंगे। और पैडिंग भी सेटअप कर देते हैं, पैडिंग हम इसके अंदर ले रहे हैं 0 पिक्सल्स की। और उसके बाद यहाँ पे हमें बाकी चीज़ों में डॉट नेविगेशन में एक तो हमें UL के लिए, एक लिस्ट आइटम के लिए और एंकर टैग के लिए, इन तीनों के लिए सेम स्टाइल चाहिए। तो वो सेम स्टाइल क्या होगा, कलर स्पेसिफाई करना है। कलर हमने रखा था #333, ये हमने कलर उसके अंदर स्पेसिफाई किया था। ये सेटअप हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, क्लियर फिक्स ये हम दे रहे हैं यहाँ पे आफ्टर। और इसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कंटेंट हमने दिया इन्वर्टेड कॉमा में डॉट के साथ। और फिर उसके बाद डिस्प्ले हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक, ये ब्लॉक हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद हाइट हम इसके अंदर ले रहे हैं 0। फिर उसके बाद क्लियर हम इसके अंदर ले रहे हैं बोथ स्पेसिफाई कर देना। विजिबिलिटी हम इसमें ले रहे हैं हिडन की विजिबिलिटी इसमें ले रहे हैं। और फिर उसके बाद लास्ट आता है फूटर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। और इसमें हमने दिया बैकग्राउंड हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं :#, इसमें हम ले रहे हैं ACB3B9, ये वही सेम कलर जो हमने इसमें स्पेसिफाई किया था। टेक्स्ट अलाइन हम इसके अंदर सेटअप करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दी। और पैडिंग जो है इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे 5 पिक्सल्स का। तो ये हमारी स्टाइल पूरा कंप्लीट हो गया, स्टाइल तक का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें बॉडी का काम करना है। तो बॉडी के अंदर हम यहाँ पे आएंगे और बॉडी में सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं div क्लास। और इसमें हमने दिया कंटेनर क्लास को ओपन कर लिया हमने इसके अंदर। और इस div सेक्शन के अंदर हम एक और div सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया div। और इसमें हम क्लास ले रहे हैं = हेडर, इसमें हमने हेडर क्लास ले ली। और इस हेडर क्लास के अंदर हम यहाँ पे सिंपली h1 यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने दिया बाउंसिंग नॉलेज हमने इसके अंदर लिया।
और फिर उसके बाद इस div के बाद यहाँ पर हम एक और div यूज़ कर रहे हैं, div class equals to wrapper clear fix यहाँ पर यूज़ किया हमने। ये हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं div सेक्शन में, और इसमें div का यूज़ करेंगे हम क्लास इक्वल्स टू नेविगेशन हमने यूज़ किया, और इस नेविगेशन के अंदर हम एज UL को यूज़ करेंगे, और UL के अंदर हम लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे, और लिस्ट आइटम के अंदर हमें एंकर टैग को यूज़ करना है, और href के अंदर हमें सिंपली हैश देना है, और यहाँ पे हमें सिंपली होम लिखना है। और इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 चीज़ें लिंक करनी है। तो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसके बाद पेस्ट किया, होम के बाद हमारे पास था अबाउट, और यहाँ पे था कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे हम देते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये 3 चीज़ें हमें इसमें स्पेसिफाई करनी थी। UL कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस div के बाद हम यहाँ पे एक और div शुरू कर रहे हैं जिसमें हमने क्लास लिया इक्वल्स टू सेक्शन, क्लास सेक्शन लिया, और इस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, h2 का यूज़ करना है, और इसमें हम दे रहे हैं वेलकम टू माई साइट। और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, हेयर you will learn how to create websites। तो ये हमने मैसेज लिख दिया। उसके बाद हमारा div क्लोज़ हुआ। div क्लोज़ होने के बाद दूसरा div भी क्लोज़ कर दिया हमने, और 2 div क्लोज़ होने के बाद यहाँ पे हम एक तीसरा div शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लेंगे क्लास इक्वल्स टू फूटर। तो बॉटम एरिया हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, और इसमें हम सिंपली पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, और पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा कॉपीराइट एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन, और फिर उसके बाद बाउंसिंग knowledge.com, ये हमने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। और उसके बाद हमारे पास 2 div क्लोज़ होने चाहिए। तो ये हमारी फ़ाइल बन गई 29 नंबर। तो हमें यहाँ से 29 नंबर फ़ाइल को ओपन करना है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ से 29 नंबर फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो ये फ़ाइल ओपन होने के बाद इसका आउटपुट थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि कोडिंग के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करने के बाद फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं, थोड़े से चेंजेस करने के बाद हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है उसमें चेंजेस हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने, क्योंकि कलर्स सभी का सेम रखा है, इस वजह से ये कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये फ्लोटिंग के रूप में डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, ये हमारे वेबसाइट का मेन पेज है, कॉपीराइट का सिंबल डिस्प्ले हो रहा है, और इधर मेन्यू सिस्टम डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर जो लेआउट्स हैं उसमें div सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मेनली इस टॉपिक को कवर करने का मतलब ये था कि यहाँ पे हमने स्टाइल्स का यूज़ किया है, और स्टाइल का यूज़ करके हम किस तरह से div सेक्शन में हम अपना लेआउट जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, जिस तरह का भी हम चाहते हैं। जो कलर कॉम्बिनेशंस हमें रखने हैं, उन कलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम आउटपुट जो है अपनी वेबसाइट में जनरेट करवा सकते हैं। तो ये था आज का कंसेप्ट। तीसरा टाइप जो वेबसाइट का क्रिएशन लेआउट का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और उनकी हेल्प से हम कैसे लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।